रुक्मणी भगवान की सेवा कर रही थी, पंखा जल रही थी। अच्छा, पंखा जल रही थी तो भगवान भी रुक्मणी को आज बड़े भाव से देखने लगे, निहारने लगे। रुक्मणी को पता चल गया। अरे, रुक्मणी के मन में भाव उठा कि कृष्ण जो है मेरे में आसक्त हैं। इस 16,108 रानियों में सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं। अच्छा, सेवा तो भगवान की हो रही है और मन कहां चला गया? अपने सौंदर्य में। जब आप भगवान की सेवा कर रही हो, पूजा कर रही हो, आरती कर रही हो, तो उस समय आपका चित्त भगवान में होना चाहिए, अपने में नहीं होना चाहिए। और जैसे ही अपने में गया, भगवान समझ गए उस रुक्मणी के अहंकार को, और तब उन्होंने रुक्मणी को कहा, हे देवी, मेरे विषय में साधु संतों ने तुम्हें बहुत बड़ा चकमा दे दिया। तुम्हारे और मेरे बीच में तो कोई मेल है ही नहीं। हमारा मेल बेमेल है। मैं श्याम हूं, तुम गोरी हो। मैं ग्वाला हूं और तुम राजकन्या हो। तुम्हें तो राजा वरने आया था, शिशुपाल। मुझ जैसे, क्योंकि मुझे मेरी आसक्ति सुवर्ण की द्वारिका में नहीं है, मेरी आसक्ति कहीं है ही नहीं। तो मुझे, मेरे साथ रह करके तुम्हें कौन सा सुख मिलने वाला है? अभी भी समय है, मुझे छोड़ करके तुम किसी और का वरण कर सकती हो। ये कानों में शब्द गए। कभी कभी जब घर में पति और पत्नी में जब कुछ हो जाए तो पति देव भी कभी कभी कह देते हैं, अरे उस समय 3 जगह मेरी जन्मपत्री मिली हुई थी। एक तो तहसीलदार की लड़की थी, और एक जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की थी, लेकिन पता नहीं मेरे तो भाग फूट के तेरे साथ क्या हो गया, तेरे को हाँ कर दिया। तो भगवान भी आज ऐसे ही कर रहे हैं गृहस्थी में। अब ऐसे में जैसे कानों में शब्द गए तो रुक्मणी का पंखा छूट गया। रुक्मणी जी के आंखों के आगे अंधेरा छा गया, नीचे गिरने लगी, और भगवान चतुर्भुज रूप से भगवान ने रुक्मणी को संभाला और तब कहा, अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रहवेदिनां यन्नरमेर्नियते यामः प्रिययाभिरुभामनि। हे देवी, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। गृहस्थियों का सबसे बड़ा सुख क्या है कि जब दोनों आपस में झगड़ते हैं ना, तो उनका प्रेम जो है फिर और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कम से कम महीने में ज्यादा हो जाएगा, 2 महीने में, 2 महीने में कम से कम एक बार झगड़ा होना जरूरी है। उससे आपस में प्रेम जो है वो बहुत बढ़ता है हमारा। लेकिन आज के समय में झगड़े का मौका ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बीच में एक सौतन आ गई है। उसका नाम क्या है? मदिरा है? मदिरा। वो जब पी के जब घर आ जाता है, पत्नी बहुत कुछ बोलती है, लेकिन पिए वाले को क्या पता क्या क्या बोला, और वो सो जाता है। सुबह उठते हैं तो पता ही नहीं चलता कुछ। और झगड़े भी बड़े अजीब अजीब होते हैं। कहीं कहीं तो खाना छोड़ देते हैं। पतिदेव जो है वो बाहर से ही खा के आते हैं, वो खाते ही नहीं। कभी कभी पत्नी भी खाना छोड़ देती है, क्योंकि जताना है ना कि हम नाराज हैं, हम रूठे हुए हैं। और कहीं कहीं तो बोलना बंद कर देते हैं हमारे। और जब बोलना बंद हो जाए तो फिर घर का कार्य कैसे हो? तो फिर जो बालक रहता है ना, दोनों के दोनों उसी को माध्यम बनाते हैं। फिर कोई बात कहनी हो, बेटा अपने पिताजी को कहना ऑफिस से आते हुए सब्जी ले आएंगे, घर में सब्जी नहीं है। अब जवाब उन्हें भी देना है। वो बालक नहीं बोल रहा कुछ भी, वो केवल उसको माध्यम बनाया जा रहा है। तो कहते हैं
बेटा अपनी माँ को कह देना आज मेरी जो है ओवर ड्यूटी है ना, ओवर क्या बोलते हैं उसको, ओवर टाइम, तो मैं देर से आऊंगा, अपने आप सब्जी ले आना। तो भगवान कहते हैं कि अयम ही परमो लाभो ग्रहेशु ग्रह मेरी नाम यन्नर मेर नियते यामः प्रियया भीरु भामनि। और तब वहां रुक्मणी जो है वो कहती हैं, हे प्रभु आपने जो कुछ कहा है वो असत्य नहीं है, वो सब कुछ सत्य है। इस संसार में, इस जगत में ये जितने भी जीव हैं ये सब काल के वश में हैं, इनसे विवाह क्यों किया जाए? आप में और मुझ में, क्योंकि इस जगत में जो ज्ञानी हैं वो आपको खोजते हैं, जो मूर्ख हैं वो मुझे खोजते हैं। जो ज्ञानी हैं वो आपके पीछे दौड़ते हैं और जो मूर्ख हैं वो मेरे पीछे दौड़ते हैं। और अब तुमने जब बात छेड़ ही दी है तो फिर मैं भी आपको सुनाई दूं। और तब आज रुक्मणी कहती हैं, तुम हो कारे, ओ तुम हो का